सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ आपका दोस्त सामदार सब्बीर। स्वागत है आपका सरकारी सहायता केंद्र में। आज हम सीखेंगे कि मुद्रा लोन कैसे लें ऑनलाइन तरीके से 50,000 रुपये का। चलो सीखते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहले क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है और उसमें टाइप करना है जनसमर्थ। जनसमर्थ को सर्च करके पहला ही वेबसाइट आएगा आपके सामने, उसके पे आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस को क्लिक करके आपको मिलेगा 15 से 200 वो। इसमें पहला है एक्सपोर्ट क्रेडिट लोन मिलेगा, ई कैन उपज निधि लोन मिलेगा, होम लोन मिलेगा, आपको एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड लोन मिलेगा, आपको रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगा, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन मिलेगा, आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन मिलेगा। हमको बिजनेस एक्टिविटी लोन पे क्लिक करना है और आपको ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस को आपको न्यू लोन के लिए अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करना है। उसमें पहले ऑप्शन में न्यू आएगा, न्यू में आपको क्लिक करना है। फिर यस में दूसरे वाले ऑप्शन में आपको क्लास 8 पास, आपने कोई ईडीपी ट्रेनिंग ली हो तो हाँ करने का, नहीं तो ना। आपको कौन सा लोन चाहिए, बिजनेस सर्विस पे क्लिक करने का, मेल फीमेल सिलेक्ट करने का है, ओबीसी में जनरल सिलेक्ट करने का है और फिजिकली हैंडिकैप्ड में आपको एशिया नो के आप फिजिकली हैंडिकैप्ड हो तो यस करने का है अथवा नो दबाने का। इस इंटरफेस में आपको जो भी वो स्टेट आता हो तो यस करने का है, नहीं तो नो दबाने का है। और उसके दूसरे उसमें आपको सक्सेसफुल कैटेगरी मुद्रा लोन में आपने पहले लिया हो तो यस करने का है, यानी नो करने का है। अब अर्बन से हो या रूरल से हो वो सिलेक्ट करने का है। दूसरे उसमें इंडिविजुअल सिलेक्ट करने का है। आपका प्रोजेक्ट कितने का है, आपको कितने का बिजनेस लोन चाहिए, आपका कितने का प्रोजेक्ट है। और दूसरे उसमें आप उसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपको डालने का है। और आपको उससे रिलेटेड उससे ज़्यादा वो आपको आपका जो अमाउंट होगा उससे कट के उसमें आ जाएगा और आपको आपका ऑफ़र बता देगा। आपको पहला देखिए प्राइम लोन में है, दूसरा प्रधानमंत्री ई मुद्रा लोन में 50,000 रुपया है, जिसका 1,060 रुपया हफ्ता होगा 5 बरस के लिए। की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए लॉगिन टू अप्लाई में क्लिक करने का है। इसमें आपको पहले मोबाइल नंबर डालने का है। आपका मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डालने का है। चलो कैप्चा कोड डाल देते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद चेक्स बॉक्स के क्लिक करने का और इस पर आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। इसको आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नेक्स्ट, फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। फिर से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको फिर से ऑप्शंस आएगा नेक्स्ट का, करते जाना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है। आप चाहो तो पढ़ भी सकते, फिर नेक्स्ट करने का है, फिर से स्क्रॉल डाउन करने का है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये चेक्स बॉक्स को क्लिक करने का है, एग्री पे क्लिक करने का है और लॉगिन करने का है। आपका कैप्चा, आप रजिस्टर नहीं हो तो आप पहले रजिस्टर कर सकते हो उसमें, और आप पहले से ही रजिस्टर करे हुए हो तो उसमें आपको
लॉगिन कर लेना है। मैंने रजिस्टर करा हुआ है, तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ रजिस्टर का। वो मैं बाद में लॉगिन करूँगा मेरा अकाउंट। आप रजिस्टर न हो तो ये रजिस्टर का ऑप्शन है, पहले मोबाइल नंबर डालने का है, बाद में कैप्चा कोड डालने का है आपको, और गेट ओटीपी के उस पर क्लिक करने का। आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज करके आपको आगे बढ़ने का है। मेरे उसमें मैंने रजिस्टर करा हुआ है, तो मैं लॉगिन के क्लिक पे दबाऊंगा और उसमें मोबाइल नंबर डालूंगा मेरे। चलो मोबाइल नंबर डाल देते हैं और कैप्चा कोड डाल देते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड ओटीपी पे उस पर क्लिक करेंगे। उसमें आपको ओटीपी आएगा, उसमें आपको ओटीपी को दर्ज करना है। ओटीपी को दर्ज करने के बाद आप कैसे लॉगिन हो जाओगे, उसमें आपको आपकी स्कीम सब दिखाई देगी। पहले वाली जो सब्सिडी मिलती है और दूसरे वाली ई मुद्रा लोन। ई मुद्रा लोन है, उसके वो जो प्रोसीड है वो प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करने का है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने का है। आप सीधे इस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे और आपको ये सब जो ऑप्शन देख रहे हो वो मैंडेटरी है। आधार मैंडेटरी है आपके लिए, और पान और उद्यम सर्टिफिकेट और सेल्स डिटेल्स और सब वो आपको देना पड़ेगा। उसमें आपको फिर से ऐसा ऑप्शन रहेगा, कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। वो पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, वरना आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। आपके पास आपको सब स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से कंसर्ट देना है और फिर से स्क्रॉल डाउन करना है आपको। स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है, उद्यम का कंसर्ट देना है, और फिर बिजनेस चेक एलिजिबिलिटी का वो भी आपको स्क्रॉल डाउन करना है। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट का ऑप्शंस आएगा। स्क्रॉल डाउन करते जाना है, आ गया नेक्स्ट का ऑप्शन, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अब उधर कंसर्ट देना है। उधर कंसर्ट में फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करना है और एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर आपको पहले पान वेरिफिकेशन करना है। पहले उसमें आपको आपका पान नंबर डालना है। चलिए हम पान नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद आपको आपके पान पे जो डेट ऑफ बर्थ हो वो डालना है। उसमें आप कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो ईयर हो वो सिलेक्ट करना है, आपका जो महीना हो वो सिलेक्ट करना है और डेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका पान कार्ड पे फुल नेम हो वो डायल कर देना है, आपको फिल करना है। चलो हम फिल कर लेते हैं। चलो फिल कर लिया और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। वो आपका सक्सेस पान वेरिफिकेशन सक्सेस हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और आपको अपना आधार नंबर डालना है।
चलो आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। लगता है मेरे से एक नंबर गलत डल गया है आधार का, उसके लिए वेट करेंगे थोड़ा सा। ये रॉन्ग हो गया है। अब मैं फिर से एक नंबर सही डाल देता हूँ। मेरा रॉन्ग नंबर हो गया था आधार कार्ड का, मैं लास्ट वाले सही डाल देता हूँ। चेक बुक पे क्लिक ही रहेगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। देखिए सक्सेस ओटीपी मेरे में सेंड हो चुका है मेरे नंबर पे। चलिए ओटीपी डाल लेते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। वो सक्सेस हो गया। देखिए मेरा ऑथेंटिकेट सक्सेसफुल हो चुका है। और उसके बाद एक काम आपको और करना है, अपना उद्यम सर्टिफिकेट नंबर डालना है। आपका पास उद्यम सर्टिफिकेट होना चाहिए बिजनेस का। आपको ये मुद्रा लोन बिजनेस चाहिए तो हमारे पास है उद्यम सर्टिफिकेट। हम उद्यम सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे। चलिए उद्यम सर्टिफिकेट नंबर डाल लेते हैं। और उसके नीचे रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल देंगे उद्यम सर्टिफिकेट में जो है वो। चलो मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उद्यम वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है। हमारा आधार कार्ड भी सक्सेसफुल हो चुका है। अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और पॉपुलेटेड डिसाइल कंफर्मेशन आया है, उसमें हम यस करेंगे। और आपके पास जीएसटी नंबर है नहीं है तो आप न्यू बिजनेस चालू करने का है आपको, तो आपको जस्ट नॉट अप्लाइड माय स्टेट उस पर करने का है। और या अथवा तीसरे नंबर का जो है उस पर डाल देने का है कि मेरे उसमें ज़रूरत नहीं है अपने उसकी। और अपने तीसरे स्टेप में अपने बिजनेस का नाम डालेंगे। आपका जो भी बिजनेस का नाम है वो डाल देंगे। चलो डाल लेते हैं बिजनेस का नेम। उसके बाद आपके बिजनेस कितने सालों से चल रहा है वो डाल देंगे। कितने बार 2023, 2024, 2025 आपका जो कुछ भी हो डाल देना। कितने में महीने, कितने में साल, कितने में तारीख है वो सब डाल देना। सेल्स प्रॉपरशिप में वहीं रहने देना है। अब आपका स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपका सिटी सिलेक्ट कर लेना है।
आपका न्यू बिजनेस है, आपका कोई सेल नहीं, तो आपके सब में 0 0 डाल देना, सब में। आपका बिजनेस नहीं है, आप न्यू चालू करना चाहते हो, तो आप तो 0 0 ही डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई बिजनेस तो है ही नहीं, आप न्यू शुरू करना चाहते हो। सब में 0 0 डाल देंगे। चलो डाल लेते हैं 0 0। टोटल शेयर्स में 0 आ गया, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। स्टेट डालना मैं भूल चुका हूँ, मैं डाल देता हूँ। पहले सिटी डालना भूल चुका हूँ, सॉरी, अपना सिटी ले लेता हूँ। आपको हमारे चैनल पे ए से जेड तक सब प्रोसेस बताया जाएगा, आप वीडियो पे बने रहना। आपको इसमें कोई भी कुछ गलत नहीं बताया जाएगा। आपको सब कुछ सही और सही काम में आप ले सके, इसके से आपको ए से जेड तक आपको सब हर कोई प्रोसेस बताया जाएगा, सब प्रोसेस। अभी सिटी अपना खोज रहा हूँ, अभी मुझे सिटी मिल जाए तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा सिटी। चलो सर्च करके देखते हैं सिटी। चलो मेरा सिटी मेरे को मिल गया है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और प्रोसीड के बटन पे क्लिक करके सक्सेस हो गया। अब इनकम सोर्स में आपको कोई वो न तो भी आपका ये बिजनेस का नाम डाल देना है, आपका जो भी हो, आपका पान नंबर डाल देना है। पान नंबर डालने के बाद आपका पान में जो डेट ऑफ बर्थ हो वो डाल देना है। वो आपका सेल्स कितना हुआ है अभी तक, जो आपने बिजनेस चालू किया हो, तो नहीं तो आपका नया बिजनेस आपको शुरू करने का है, तो आपको 0 0 डाल देना है। 0 0 डाल देते हैं। नेटवर्थ में भी 0 0, सब में 0 0, न्यू बिजनेस हो तो 0 0 कर देना है।
0 करने के बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है और अपलोड बैंक का स्टेटमेंट आएगा, आपको उसमें वेरीफाई अपना अकाउंट कर देना है। अपने अकाउंट का होल्डर नेम पहले डालना है, ओके। जिसके नाम पे अकाउंट हो, वो बिजनेस का अकाउंट तो बिजनेस डालना है। फिर अकाउंट कौन से साल में इश्यू हुआ वो डालना है। ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। और मंथ सिलेक्ट कर लेंगे और अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी आपका SBI अकाउंट नंबर है वो डालेंगे। उसमें अकाउंट नंबर डालने के बाद करंट या सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। IFSC कोड अपने ब्रांच का जो भी होगा वो डाल देंगे। IFSC कोड डालने के बाद वेरीफाई करेंगे। सक्सेसिव वेरीफाई बैंक हो जाएगा। अपना बिजनेस का डिटेल 2024 जनवरी से लेके तक का बिजनेस परमानेंट गुप्त गिर सोमनाथ सब कुछ आ जाएगा। आपको सब कुछ देख लेना है। सिलेक्टिंग चेक करना है और जो जो ऑप्शंस बाकी है वो आपको उसमें फिल करना पड़ेगा। वो हम पहले चेक कर लेते हैं, बाद में सब फिल करेंगे। चलो आ जाते हैं उसमें। रेट पे जो जो मार्क है उस पे हम फिल कर देते हैं। बिजनेस टाइप में ओनेट, उसमें एड्रेस में एड्रेस डाल देंगे। मेरा तो एड्रेस डला हुआ ही है, फिर भी मैं एडिट कर लेता हूँ एड्रेस को। एडिट करते हैं एड्रेस को, शॉर्ट में डालना है थोड़ा सा। 50 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए उसमें। 50 से ज़्यादा कैरेक्टर होगा तो वो एड्रेस नहीं लेगा। चलो हम कर लेते हैं 50 से ज़्यादा कम कैरेक्टर कर लेते हैं। चलो हमारा हो गया। अब लैंडमार्क ले लेंगे। आपके एरिया का जो भी लैंडमार्क हो वो डाल देंगे। उसके बाद आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। सब डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। आपका ब्लॉक डाल देना है। आपका ब्लॉक जो भी हो वो डाल देना है। हमने हमारा विलेज डाल दिया, ब्लॉक डाल दिया, तहसील, पिन कोड सब डाल दिया। अब 2 नंबर का एक्सेस टू इनपुट है वो डालना है। तो 1 प्रॉपर्टी डिटेल्स में प्रॉपर्टी राइटर डालना है। वो 100% रखना है। मिस्टर अपना नाम आ जाएगा उसमें आपको नाम भी एडिट कर लेना है। मैं नाम डाल देता हूँ मेरा।
मेरा नाम डाल दिया मैंने, फर्स्ट नेम डालने का है, फर्स्ट नेम डाल दिया। फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, डाल दिया फर्स्ट नेम। अब मिडिल नेम डालूँगा। मिडिल नेम, फर्स्ट नेम में सर नेम, मिडिल नेम में मेरा नाम, लास्ट नेम में पिता का नेम डाल देंगे। फादर्स का नेम मेंशनड ही है, मेल फीमेल ही मेंशनड है। अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी मेंशनड ही है, डेट ऑफ बर्थ मेंशनड ही है, सब मेंशनड है। नॉट डिक्लेयर क्लिक रखेंगे। 2 नंबर, 10,000 इनकम, नोनो पे सिलेक्ट करेंगे। एड्रेस हुसैनी चौक, लैंडमार्क फिर से पहले डाला था वही डाल देंगे। स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अपना सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, अपना विलेज सिलेक्ट कर लेंगे, अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड डाल देंगे। सब चेक करते हैं जो ओके है सब। अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, सक्सेस हो गया। एसोसिएटेड कंसर्ट देने में नो रखना है। नो रखने के बाद यस कर देना है। यस करने के बाद 1 डाल देना है। आपको कितने आपके पास वर्कर काम करते हैं वो करके आपके पास जितने भी वर्कर काम करते हैं, मैं अकेला ही हूँ, मैं 1 डाल देता हूँ। एसोसिएट कॉन्ट्रैक्ट नहीं डालना, नो कर देंगे और प्रोसीड पे कर देंगे। अदर पर्सनल सर्विस ये सब चेक करेंगे अपन। अब देखते जाइए। उद्यम में उद्यम का नाम है, ओनर है, सब कुछ है। सर्विसेज, नो अरेंजमेंट सेटअप, लोन डिटेल में ये जो अपना पहले का लोन होगा वो सब आएगा उसमें। आपको कुछ उसमें कुछ नहीं करना है। और ड्यू में सिर्फ 0 डालते जाना है। चेक कर लेता हूँ। मैंने इसमें 0 डाल दिया, पहले उसमें ओवर ड्यू में, दूसरे में भी। दूसरे में भी आपको 0 इस सब में ओवर ड्यू में डाल देना है। सब में 0 डाल देना है। 0 0 0 ही डाल देना है सब में। और फिर प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है, आपको सक्सेस हो जाएगा। नो डिक्लोज पर्सनल लोन का आपको ऑप्शन आएगा इसमें। पर्सनल लोन में आपको
इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करना है। क्रेडिट लिमिट में पर्सनल लोन रहने देना है 13,300। ये पहले का लोन लिया हुआ है उसका बता रहे हैं। उसमें ओवर ड्यू आएगा, ओवर ड्यू में 0 डालने का है आपको, दूसरे कुछ में कुछ भी नहीं करने का है। इसमें आपको 0 डालने का है। लोन डिटेल्स में सब में लोन का जो आपने पहले लिया हुआ होगा तो उसमें आएगा। इसमें भी 0 डाल देने का है। इधर उधर करके 0। जीरो डाल देने का इसमें भी। इसमें भी 0। सब उसमें आपको 0 डाल देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड का बटन आएगा, आपको प्रोसीड कर देना है। और केवाईसी डॉक्यूमेंट में केवाईसी पैन है, केवाईसी पासपोर्ट, केवाईसी वोटर आईडी, केवाईसी अदर लाइसेंस है, हमें वो सब आप कर सकते हो। मैं केवाईसी पान सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा पैन कार्ड है वो पेन को अपलोड कर देता हूँ। मैं ढूंढ लूँगा मेरा पैन कार्ड कहाँ पे है। पैन कार्ड ढूंढने के बाद मैं पैन कार्ड को अपलोड कर दूँगा। मैंने कर दिया अपलोड मेरा पैन कार्ड। आप चाहो तो लाइट बिल भी या गैस बिल अपलोड कर देते हो, मशीनरी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी अपलोड कर देते हो। आपको कोई और ड्रग टाइप का वो कोई बिजनेस चालू करना है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा तो कर सकते हो, वो भी उसमें है। फिर शॉप का आपके पास सर्टिफिकेट या एग्रीमेंट है तो वो आप अपलोड कर सकते हो। हम उद्यम सर्टिफिकेट हम अपलोड करेंगे, हमारे पास उद्यम सर्टिफिकेट है, उसमें उद्यम सर्टिफिकेट का भी ऑप्शंस है। हमने उद्यम सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है सक्सेसफुली। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास हो तो आप कर सकते हो।
तो हमने सक्सेस सबमिटेड कर दिया है। अब कंप्लीट बता रहा है और नीचे है सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा लोड ले रहा है। चूज ब्रांच और उसका कोई ऑप्शंस आया है वो हम चूज कर लेंगे अपना कौन सी ब्रांच में खाता है। हमारा स्टेट बैंक में है, हम स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। कौन से गांव में है हम गांव सेलेक्ट करेंगे। हमारा गांव मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम IFSC कोड से फेच कर लेंगे। एक ध्यान रखना दोस्तों, आपको आपका गांव ना मिले तो आप नीचे जो सर्चिंग IFSC कोड है वो डाल के आप अपना खाता फेच कर सकते हैं। हमारे उसमें मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम IFSC कोड डाल के फेच कर लेंगे हमारे खाते को। हमें नहीं मिल रहा है हमारा वो। हमें नहीं मिल रहा है, हम खोज रहे हैं अभी। अब हम IFSC कोड से फेच करेंगे हमारा खाता। यहाँ पे डाल देंगे IFSC कोड हमारे गांव का। हमारे गांव का नाम आ गया है, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल रेटिंग देने का बोल रहा है, हम लेटर में देंगे। अभी हम करेंगे। हमारा वो एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब हम VA डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। VA डिटेल्स पे क्लिक करके क्योंकि डिजिटल अप्रूवल के थ्रू वो होगा। हमारा मेन एप्लीकेशन है रोल NSS सर्विसेज में हमने ई मुद्रा लोन का अप्लाई किया है। देखिए एप्लीकेशन की हिस्ट्री है, एप्लीकेशन स्टार्टेड हो गया है। एप्लीकेशन डिटेल्स में मैं आपको जाके बताता हूँ कि कौन कौन सा राइट है, कौन सा कोई डॉक्यूमेंट घट रहा है नहीं।
देखिए हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो चुका है, सेल्स डिटेल हो चुका है, इनकम डिटेल्स हो चुका है, पर्सनल डिटेल्स भी राइट हो चुका है, हमारा बैंक अकाउंट भी डिटेल्स भी राइट हो चुका है, एसोसिएट कॉन्टैक्ट डिटेल भी राइट हो चुका है, बिजनेस एंड लोकल डिटेल भी राइट हो चुका है, सब कुछ राइट हो चुका है। अब हमको अप्रूवल का वेट है। हमारा अप्रूवल कब होगा उसका हम रिफरेड हो चुका है, लोन सेक्शन आएगा पहले राइट में और उसके बाद हमारा अकाउंट डिस्पर्स हो। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए।